हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज सूर्य ग्रहण है, 10 जून का दिन है और इस ग्रहण के समय में किस प्रकार से आपको कुछ हिदायतें को फॉलोअप करना चाहिए, कैसे अपने आज इस ग्रहण को आप पूर्ण रूप से अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं इस ग्रहण के द्वारा। क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगने का मतलब है कि पूरे सृष्टि में जब एक सूर्य को ग्रहण लगता है तो सभी देवी देवता या जितने असुर हैं या जो भी हैं वो भयभीत होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य को ग्रहण दो ही ग्रहों के द्वारा लगाया जाता है, राहु और केतु। सूर्य मंथन के समय जब सभी देवताओं को विष्णु जी ने एक औरत का रूप धारण करके और जब वो सभी को अमृत बांट रहे थे तो उस समय एक राक्षस जो थे वो देवताओं का भेष बनाकर बैठ गए थे और जैसे ही उन्होंने अमृत को गले से नीचे उतारने की कोशिश की तो सूर्य और चंद्रमा ने इनको पहचान लिया और इसकी शिकायत की। तब तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर जो है अलग कर दिया। ऊपर का हिस्सा जो है वो राहु कहलाया, जिसके अंदर बुद्धि है और बहुत तेज बुद्धि है और षड्यंत्रकारी साजिश जितनी भी राजनीति या जो भी कुछ होता है वो राहु के पास होती है। निचला हिस्सा जो है वो केतु कहलाया जाता है। इस वजह से ये दोनों परछाई के ग्रह माने जाते हैं, शैडो प्लैनेट है बेसिकली। इस वजह से इनको जब भी अवसर मिलता है, जब भी सूर्य केतु इकट्ठे होते हैं एक राशि के अंदर या राहु और केतु या चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु इकट्ठे होते हैं, तो ये उनकी जो एक प्रकृति है उस प्रकृति को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनका जो असर है पूरे सृष्टि के ऊपर तो वहाँ उसके ऊपर इफेक्ट डलता है। लेकिन इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के इंप्रेशन जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हम एंटीबायोटिक कुछ यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जितनी और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से जब भी ग्रहण आता है तो एक अपडेट की तरीके से हो जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि इसी दौरान जब जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कुछ खास हिदायत दी जाती है कि उनको हिलना डुलना नहीं होता। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब माँ कंसीव करती है तो डिलीवरी तक 9 महीने लगते हैं। 9 प्लैनेट हैं, हर महीने एक प्लैनेट सॉफ्टवेयर लोड करता है बच्चे में पूरे जन्म के अनुसार। और प्रत्येक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो 9 महीने के अंदर बहुत सारे ग्रहण आते हैं, चंद्रमा भी और सूर्य का भी, दोनों को ग्रहण आते हैं। तो वो एक अपडेट होता है जीवन का और उस अपडेट के अंदर बहुत अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और नेगेटिविटीज़ भी आती हैं जीवन के अंदर। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर हम बहुत अच्छे तरीके से थोड़ी सी प्रिकॉशन लें तो हम इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। जैसे काल सर्प दोष होता है कुंडली के अंदर, तो काल सर्प दोष का उपाय जो है वो ग्रहण के समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। चांदी के सांप और सांप सापिन का 2 जोड़े आप रख सकते हैं सामने, छोटे छोटे से आ जाते हैं, बाजार से कॉमन मिल जाता है। तो ये इसको आप अगर ग्रहण के समय सिर से 7 बार घुमा के और सामने रखते हैं और आने वाला कोई भी सोमवार होता है तो सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और आने वाला कोई भी बुधवार होता है तो उस बुधवार को चलते पानी में बहा दिया जाए तो काल सर्प दोष का ग्रहण के समय सिद्ध किया हुआ ये सांप सापिन का जोड़ा वो काल सर्प दोष को समाप्त करता है। काल सर्प दोष होता क्या है कि जब जीवन में कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव मिलती है लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ भी मिलती है और जीवन में कुछ एक शायद एक ही जगह इंसान अपनी लाइफ का लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं वो नेगेटिव इफेक्ट से ग्रस्त होते हैं काल सर्प दोष से। लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जिनको फलीभूत हो जाता है काल सर्प दोष। ये एक बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जिन लोगों के कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होता है। इसका ग्रहण के समय में एक छोटा सा उपाय और कीजिएगा कि आपके घर में कोई भी परात है या कोई थाली बड़ी है उसके अंदर नमक रखिएगा। नमक के अंदर हाथ रख के आप सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। इससे क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है और कोई उसको पीछे से आवाज़ भी लगा दे कि चिंता मत करना हम तुम्हारे साथ हैं, तो आदमी का एक मोरल सपोर्ट और हौसला बन जाता है।
बुरे वक्त में किसी का भी साथ देने से वो चीज़ें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप सूर्य का जो एक तरीके से बुरा समय होता है कि एक इतना प्रज्वलित और किसी सृष्टि में कहीं ना कहीं अंधकार की कोशिश होती है उनका इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, लेकिन उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी अगर आप दुआ करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं भगवान से, ईश्वर से कि आप इनके कष्टों को इनसे मुक्ति दो, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती है कि अगर एक आदमी 1000 आदमी को ब्लेसिंग दे रहा है, दुआ करने की कोशिश कर रहा है, और वो 1000 आदमी इकट्ठे उस एक व्यक्ति को जब दुआ देते हैं तो कितने भी बुरे समय के अंदर वो ब्लेसिंग्स काम करती हैं उसके लिए, जो एक बहुत बड़ा एक साइड मतलब एक सपोर्ट मिल जाती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म से इंसान को। तो ये बेसिकली जैसे आपने बहुत सुना होगा कि सूतक लगता है ग्रहण से पहले, लेकिन अभी चंद्र ग्रहण गया है 26 मई को, तो उसका भी इफ़ेक्ट थोड़ा कम था। सूर्य का इफेक्ट, ग्रहण का भी इफेक्ट थोड़ा कम है इस बार। उसका कारण क्या है कि आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है भारत के अंदर। रशिया के अंदर पूर्ण रूप से दिखेगा ये, और यूएस में, यूरोप में, कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के अंदर ये इसका समय जो है 1:42 से 6:41 शाम तक रहेगा, और इसका जो नेगेटिव असर है वो भारत के ऊपर नहीं होगा। हाँ, कुछ राजनीतिक हलचल हो सकती है, अभी 1-2 महीने के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू होंगे, और जो ये जो महामारी चल रही है इस समय, इस ग्रहण के तत्पश्चात ये महामारी भी अब समाप्त होने के कगार पे जाएगी, और इसका अंत भी जो है 22 फरवरी 2022 तक इसका असर है। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ पहले अपने वीडियोस में कि ये राहु है, राहु की 2 राशियाँ होती हैं, वृषभ और मिथुन, 2 राशि में उसका होता है। तो ये इकट्ठे जो है एक राशि में 18 महीने रहता है, तो 36 महीने का समय था ये। तो अगले साल इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जो भी कोरोना की महामारी है। आने वाले समय के अंदर चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। जिन लोगों के काम रुके पड़े हैं वो आज भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बुरे वक्त के अंदर की गई कोई मदद बहुत दूर तक काम करती है। इसलिए आज बड़ा अपने मन को पवित्र रखिए, बहुत अच्छे शांतिमय तरीके से चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जो भगवान नारायण को समर्पित होता है। बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर विष्णु का वास होता है, और ब्रह्मा जी का वास होता है, और शिव का वास होता है। अगर कोई जल चढ़ाता है आज के दिन उसके ऊपर, तो बहुत बड़ा एक आपकी हाजिरी लगती है भगवान के दरबार के अंदर। आज अमावस्या भी और शनि जयंती भी है, तो ये 100 साल के बाद तकरीबन आज का दिन पड़ रहा है जब सूर्य ग्रहण और शनि जयंती दोनों इकट्ठे हैं। और शनि जो हैं सूर्य के पुत्र हैं, और लेकिन रात के मालिक शनि और दिन के सूर्य होते हैं, और अंधकार में जब इनको लाया जाता है तो अंधेरे का जो सिस्टम है वो शनि के अंडर में आता है। शनि का सेनापति है राहु, इसलिए थोड़ी शत्रुता शनि रखते हैं अपने पिता से, लेकिन पिता पुत्र से शत्रुता नहीं रखते, और बहुत अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना अपना विचार, अपना अपना स्वभाव है, अपने अपनी ड्यूटीज़ हैं लाइफ की हर आदमी की। तो उसी प्रकार से आप पूरा आज पॉजिटिव रहिए, अपने मन को मंथन करके बड़ा जितना शुद्ध तरीके से हो सकता है, जितना आंतरिक मन से हो सकता है, जितना आत्मिक रूप से आज आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो एक सिद्धि के रूप में माना जाता है। जो भी आप जाप तप करना चाहते हैं आज, तो ये 2-3 घंटे 4 घंटे का समय है, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक बदलाव ला सकता है। जो भी आपके जीवन में ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिन भी लोगों के काम रुके हुए हैं, जो भी लोग आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आज के दिन अच्छे तरीके से आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से आज परमात्मा का स्मरण करें, और जितना भी अच्छे से ज़्यादा हो सकता है दान तप करने का संकल्प लें आज, क्योंकि ये दिन होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। तो इस तरीके से, क्योंकि शनि जयंती भी है और सूर्य ग्रहण भी है और सावित्री व्रत भी आज के दिन ही है, तो ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान आपका बहुत बहुत आशीर्वाद दे। मेरे चैनल का नाम है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। भगवान आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।